घाट में किस तरीके की तबाही हुई है। आप ये जो सामने देख रहे हैं ये मंदिर है और ये मंदिर अब पूरी तरह से डूब गया है। नीचे पूरा दलदल है, यहाँ तक कोई जा नहीं सकता है। रेस्क्यू करने की कोशिश की गई लेकिन वो रेस्क्यू भी हो नहीं पाया। उसके बगल में ये घर दिखाइए, ये 2 मंजिल का घर था। ये सबसे ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, नीचे का हिस्सा किसी को नहीं दिख रहा है। सुबह से जब इस रास्ता को साफ किया जा रहा था, यहाँ से वो कीचड़ वो दलदल हटाए जा रहे थे, तब पता चला कि आखिर इस स्थान पर इस जगह पर कितनी तबाही हुई है। सबसे भयावह मंजर नेपाल के रसवा जिले में है, क्योंकि सबसे ज्यादा तबाही वहीं पर हुई। विनाश के बाद अब वहां राहत और बचाव कार्य तेज है। उन लोगों की तलाश की जा रही है जो लापता है, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मलबे के नीचे से बड़े बूढ़े बच्चों और महिलाओं के शत विक्षत शव निकल रहे हैं। तस्वीरें विचलित कर देने वाली। ये एकमात्र रास्ता है जो काठमांडू से रसुआ को जोड़ता है और वो रास्ता पूरी तरह से तबाह हो गया है, वो रास्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य जारी है। हर एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि लोगों को, जो लोग वहां फंसे हुए हैं, या तो उन्हें बचा लिया जाए। वो लोग जिनके बारे में कोई सूचना नहीं है, जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि कल दोपहर के बाद से, कल शाम से वो कहाँ हैं। ये तबाही जब आई सुबह 9 बजे के आसपास, उसके बाद से उनके बारे में जो सूचना नहीं है, वो सब जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सैलाब में सैकड़ों जिंदगियां समा चुकी हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं। हर बीतते घंटे के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यह संख्या कहां जाकर रुकेगी, किसी को नहीं पता। ये सामने जो आप हालात देख रहे हैं, इतना ज्यादा दलदल है कि यहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम है। और जो पानी का बहाव है, वो बहाव तो कम हुआ है, लेकिन पानी जिस वेग से बहती चली जा रही है उसमें कोई कमी नहीं आई है। और उसके बाद किनारे किनारे दलदल इतना ज़्यादा है कि वहाँ तक पहुँच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मैं कैमरा पर्सन मनीष को कहूँगा कि ज़रा उस बाइक को दिखाइए आप जूम करके, कि ये बाइक या तो यहीं कहीं आसपास से बहकर यहाँ आई है या फिर कहीं दूर से बहकर चली आई है। और ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, आसपास आपको ऐसे न जाने कितने सामान दिखेंगे, कहीं बाइक, कहीं गाड़ी, कहीं ट्रक, कहीं कार और कहीं घर का सामान। ये सब ऐसे ही बहकर बहुत दूर दूर से आए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रकृति ने नेपाल को इतना बड़ा दंश दिया है। असल में इसका पूरा का पूरा एक चक्र है, एक पैटर्न है, करीब 1000 सालों का पैटर्न, जो नेपाल को कई तरह के संकेत और संदेश दे रहा है। हमें इन्हीं संकेतों को समझने की जरूरत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सन 1255 से लेकर 1988 यानी करीब 733 सालों में नेपाल 1-2 नहीं बल्कि 6 बार भूकंप से दहलता रहा। धरती जोर जोर से कांपती और थरथराती रही। जिंदगी पर कुदरत का कहर टूटा। हजारों की तादाद में जिंदगियां भूकंप की भेंट चढ़ गई। एक अनुमान के मुताबिक साल 1255 से 1988 तक करीब 733 सालों के दौरान नेपाल में जो भूकंप आए
उसकी वजह से 20,000 से 21,000 लोगों की जान चली गई। इस दौरान नेपाल में जो भूकंप आए उसमें सबसे ज्यादा मौत वर्ष 1505 में हुई। उस आपदा में तब करीब 6,000 लोग मारे गए थे। साल 1988 ये वो साल है जब नेपाल में दशकों से चला आ रहा त्रासदी का चक्र बदल गया। 1993 से नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन का दौर शुरू हो गया। 1993 में बादल फटा, भूस्खलन हुआ, सैलाब आए। इस आपदा में 1300 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके 20 साल बाद 2014 में विकराल बाढ़ ने नेपाल को फिर विवश किया। नेपाल में जो भूकंप 2015 में आया था, जिससे न सिर्फ बड़ी तबाही हुई थी बल्कि कुदरत की मार की वजह से 9,000 लोगों की मौत हो गई थी। अगर इस एक घटना को छोड़ दिया जाए तो 1993 के बाद से नेपाल में लगातार बाढ़ और भूस्खलन वाली तबाही आ रही है। 2026 में आया ये विनाश भी इसी की तस्दीक करता है।